जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम अफ़ान। बस एक दो मिनट देखते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अटैच हो जाते हैं हमारे साथ, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे काइंडली बताते जाइएगा, आवाज़ ठीक आ रही है सबको? बिकॉज़ वो लास्ट टाइम भी किसी स्टूडेंट ने एंड में आके बताया था कि आवाज़ आपकी स्लो आ रही है। ठीक हो गया? अच्छा, चले जी। केमिस्ट्री जो है इसमें पहले हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल्स कौन से हैं आपके कोर्स में प्रैक्टिकल्स। फिर हम क्विकली जो फेडरल बोर्ड वाले हैं उनको भी देख लेंगे। वो आई एम श्योर आप लोगों को सोल्यूशन वगैरह उसका मिल भी गया होगा। तो केमिस्ट्री क्लास 9, ये भी फाइनल बीबीए वाले का सोल्यूशन आपको आई एम श्योर मिल गया होगा अभी तक। तो लेकिन फिर भी क्विकली इसको भी देख लेंगे, एंड देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम अदर क्वेश्चंस अदर देन दिस वन। ये तो हो गया एक जो फेडरल बोर्ड ने आपको भेजा। इसके अलावा भी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। मैं इसको भी जल्दी से अटैच कर लूँ। चलें जी। तो कुछ प्रैक्टिकल्स बहुत आसान हैं आपके केमिस्ट्री में एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स, और कुछ जो हैं वो एक दो जो हैं जिनमें थोड़ी सी हमें ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। जैसे जो 40% आपका है पोर्शन प्रैक्टिकल का, उसमें जो प्रैक्टिकल्स हैं वो बहुत इजी प्रैक्टिकल्स हैं, यानी उनको समझना भी आसान है, और उनका अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो भी सॉल्व करना भी जो है वो आसान है बहुत। डेमोन्स्ट्रेट दैट मिसेबल लिक्विड्स डिजॉल्व इन ईच अदर एंड इमिसेबल लिक्विड्स डू नॉट, यानी लाइक डिजॉल्व लाइक का आपने रूल एक पढ़ा होगा केमिस्ट्री में चैप्टर 7 में, कि जिनकी नेचर सॉल्वेंट्स और सोल्यूट्स की एक जैसी होती है वो डिज़ोल्व हो जाता है सोल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर, और अगर नेचर एक जैसी ना हो तो डिज़ोल्व नहीं होते। उसके लिए आपको कुछ एग्जांपल्स जहन में रखनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर अल्कोहल एंड वाटर इसका कॉम्बिनेशन दिया जाए तो जल्दी से मुझे बताएं ये मिसेबल होंगे या नहीं होंगे, अल्कोहल एंड वाटर। कमेंट करके बताइए मुझे, अल्कोहल और वाटर का मिसेबिलिटी होगी या नहीं। अच्छा, यानी अल्कोहल वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, और किसी का डिफरेंट तो नहीं? ठीक हो गया। और अगर मैं पेट्रोल और अल्कोहल इनको चेंज कर दूं, मैं अल्कोहल के साथ पेट्रोल कर दूं, फिर क्या होगा? नहीं होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि अल्कोहल और वाटर की नेचर चूँकि एक जैसी थी तो मिसेबल थे। तो पेट्रोल की नेचर डिफरेंट है, ऑर्गेनिक है। पेट्रोल जो है वो नॉन पोलर है, और
चूँकि ये वाटर में नहीं होगा तो फिर अल्कोहल के साथ भी मिसेबल नहीं होगा ये। दानियाल, अल्कोहल और पेट्रोल नहीं होंगे, अल्कोहल और वाटर मिसेबल होंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आपको जस्ट ऐसे ही कॉमन कुछ एग्जांपल्स जो हैं वही पेपर में आ सकती हैं मिसेबिलिटी के रूल के लिहाज से ही, और ये एमसीक्यूज में आएगा ये क्वेश्चन। क्या आपको दो ऑप्शन दे दी जाएंगी सोल्यूट और सॉल्वेंट का, या दो सोल्यूट और सॉल्वेंट्स दे दी जाएंगे, नीचे चार ऑप्शन होंगी, मिसेबल हैं या नहीं है, स्लाइटली मिसेबल हैं, मोर मिसेबल हैं। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशंस। ये भी इंतहाई आसान सा प्रैक्टिकल है कि वो तमाम सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है उन सबको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। कंडक्टर्स आर ऑल द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास, और वो तमाम सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता उनको नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स बोलते हैं ना। लेकिन ये सॉलिड्स के लिए होता है, जैसे एक कॉपर की वायर है, अगर सोल्यूशन होगा तो सोल्यूशन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होंगे जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा, और इसके अपोजिंगली वो सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा वो होंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में सबसे जो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट आपको मिलेगा वो कोई एक आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। रीजन बीइंग, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए, इसका जो सोल्यूशन जैसे ही बनाया जाए, इसको वाटर के अंदर जैसे ही हम डिजोल्व करते हैं, इसके सोडियम और क्लोरीन के आइंस जो हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं, सोडियम और क्लोरीन के आइंस हो जाते हैं अलग अलग सोल्यूशन के अंदर। अब इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए याद रखना दो बातें होती हैं, एक या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की को ट्रांसफ़र करने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। नंबर टू, मोबाइल आइंस होने चाहिए। मोबाइल मतलब जो मूव कर सकते हो वो आइंस होने चाहिए। NaCl बेसिकली आइंस से ही मिलकर बना होता है। सॉलिड स्टेट में NaCl में भी आइंस ही होते हैं, लेकिन वो आइंस इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो मोबाइल नहीं होते, वो मूवेबल नहीं होते। जब सोल्यूशन बनाया जाता है, ये सॉलिड स्टेट में है, और अलग अलग कब होंगे ये दोनों, जब उसका आप बना देंगे सोल्यूशन, तो सोल्यूशन के अंदर आपको मोबाइल आइंस मिल जाते हैं। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा उसकी सोल्यूशन में मोबाइल आइंस मिल जाएंगे। तो वो मोबाइल आइंस जो होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवा देते हैं। तो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, इसके साथ मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, यानी आयनिक का मतलब ग्रुप 1 का कोई भी मेटल ग्रुप 7 के किसी भी नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बनाएगा तो इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। फेमस इसमें NaCl है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? क्या कोई एग्जांपल आप कोट कर सकते? ज़रा जल्दी से मुझे बताइए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ एग्जांपल्स कॉमन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट की मैंने बता दी आयनिक कंपाउंड्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे कंपाउंड्स, यानी एग्जांपल बता दीजिए कोई। ग्लूकोज, वेरी गुड, ग्लूकोज। बेंजीन, सक्रोज, ये शुगर्स हैं, ठीक है, बिल्कुल। ये ग्लूकोज, सक्रोज, ये एक फैमिली है, पूरी फैमिली को अब आप 10th में केमिस्ट्री में बड़ी डिटेल से ये पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के अंदर। ये तमाम एक फैमिली है जिनको हम शुगर्स बोलते हैं। तो एनी शुगर इज़ अ बैड कंडक्टर, इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट्स कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो आपने बस ये दो बातें सिर्फ जहन में रख लेनी। नंबर 1, आयनिक कंपाउंड्स दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर ग्लूकोज, शुगर्स। अगर डायग्राम बनी हुई जैसे आपका जो PPA का जो फेडरल बोर्ड की तरफ से पेपर है उसमें तो डायग्राम बनी हुई है, बल्ब एक साथ बना हुआ है, बल्ब लाइट अप हो रहा है या नहीं हो रहा, वो तो बिल्कुल ही समझ लें कि मुफ्त के नंबर हैं आपके। उन्होंने बल्ब और लाइट हुआ दिखा दिया तो वो सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, जहाँ बल्ब ऑफ होगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। लेकिन बिलफर्ज ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें
कंपाउंड का नाम लिखा आ जाता है और फिर आपसे डिसाइड करने को पूछा जाता है कि आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये सब्सटेंस या इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके लिए मैंने ये दोनों आपको लिख के दे दिए। इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयनिक कंपाउंड्स, ये आपके कोर्स में भी शामिल है, NaCl MgCl2। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ये सारे आपने खुद ही कोड भी कर दिए हैं, शुगर्स होंगे, बेंजीन होगा, ऑयल वगैरह होगा। अच्छा जी, तो ये नंबर 2 जो एक्सपेरिमेंट है पार्ट 2 में, इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जा सकता और ये MCQ पार्ट में ही इसका भी क्वेश्चन आएगा, यानी MCQ ही आएगा इसमें से। तो इसमें ज़्यादा डिटेल कोई आपको प्रोसीजर कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेट दैट टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ बाइनरी कंपाउंड। अब ये बाइनरी क्या चीज़ होता है, कंप्यूटर वाले ज़्यादा बेहतर इसको जानते होंगे। बाइनरी, इसका मतलब लफ्ज़ का क्या होता है, टू। तो बाइनरी कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जो कि दो सब्सटेंसेस के मिल के बनने से दो सब्सटेंस के मिलने से बन जाता है बाइनरी कंपाउंड। तो अगेन इसकी कोई एग्जांपल कोट कीजिए जल्दी से। व्हाट इज अ बाइनरी कंपाउंड? दो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बना हो उसको बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। उसकी कोई एग्जांपल? H2O KCl, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। H2O KCl वाटर, ये सारे बाइनरी कंपाउंड्स हैं। तो आप डेमोन्स्ट्रेट कैसे करेंगे कि दो एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होंगे और एक बाइनरी कंपाउंड बनेगा? तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल तो करके दिखाना नहीं है। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब जो डायग्राम ऐसी बनी हुई आएगी जिसमें सब्सटेंस एक ऐसा उसका स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ होगा कि इसमें दो ही एलिमेंट्स होंगे बने टोटल। तो वो बाज़ औक़ात ऐसा स्ट्रक्चर आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर का स्ट्रक्चर बनाएं, तो वाटर का स्ट्रक्चर है वाटर H2O है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है दो सब्सटेंसेस, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन ऐसे सेंटर में एक ऑक्सीजन हो जाए, एक हाइड्रोजन इधर साथ ऐसे अटैच हो जाए, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाए। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है, इस डायग्राम से ये पता चल रहा है ये वाला सब्सटेंस और ये वाला ये बिल्कुल एक जैसे, इनका कलर भी एक जैसा कर देंगे, जैसे मैंने कर दिया एक जैसे कलर कर दिए। और ये जो दरमियान वाला मैंने ऑक्सीजन बनाने की कोशिश की है, इसका कलर एक जैसे कर देंगे। इससे इसका क्या मतलब है? ये दो ही कलर के दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, मतलब ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये बाइनरी कंपाउंड बनाया मैंने, ये नहीं वाटर बनाया मैंने, ठीक है। वाटर हो जाए, अमोनिया हो जाए, इस किस्म का कोई भी, तो वो दो डिफरेंट एलिमेंट से ही, यानी दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मिलकर बने, वो बाइनरी कंपाउंड होता है। ये भी MCQ में ही इसका क्वेश्चन, MCQ टाइप ही आएगा इसका क्वेश्चन, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेट द सब्लिमेशन यूजिंग सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। अगर आपने ये लैब में प्रैक्टिकल किया है तो इसका प्रोसीजर क्या होता है कि आप सॉलिड अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, उसको आप हीट करते हैं और उसके ऊपर आप एक फनल रख देते हैं, यानी उसको हीट करके जिस भी कंपाउंड की आपने सब्लिमेशन शो करनी है उसके ऊपर आप एक फनल रख देंगे, यानी यहाँ अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl और नीचे से आप हीट कर देते हैं। तो हीटिंग के बाद क्या होता है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड से अगर कोई सब्सटेंस डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? इस फनल की इन साइड पर यहाँ पर गैस के फ्यूम्स यहाँ पर हो जाएंगे इकट्ठे, तो आप ये बताएंगे कि सॉलिड से ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी डायग्राम बनी हुई होगी और डायग्राम में डिपिक्टेड आपसे ये पूछा जाएगा ये कौन सा प्रोसेस है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो प्रोसेस ये कौन सा है, कॉन्डेंसेशन, सब्लिमेशन, बॉइलिंग, मेल्टिंग, क्या हो रहा है ये? तो आप इस किस्म की डायग्राम से देख के अंदाज़ा लगा लेंगे दिस इज सब्लिमेशन गोइंग ऑन, ठीक है। फिर सब्लिमेशन किन सब्सटेंसेस की हो सकती है? तो आपके कोर्स में तो ये अमोनियम क्लोराइड ही लिखा हुआ है, तो बस आपको और कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोर्स में क्या लिखा हुआ है? डेमोन्स्ट्रेट सब्लिमेशन यूजिंग सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, ये आपका प्रैक्टिकल का कोर्स है, तो यही आएगा पेपर में। तो सब्लिमेशन की डायग्राम बनी हुई और सब्सटेंस बताया ना हुआ तो अंडरस्टूड बात है वो सब्सटेंस अमोनियम क्लोराइड ही होगा।
बिकॉज आपके कोर्स में और है ही कोई नहीं, और होते हैं लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। ठीक हो गया। ये भी MCQ टाइप ही क्वेश्चन इसका भी आएगा। अभी मैं कुछ प्रैक्टिस दिखाता हूँ आपको MCQs। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन कंपाउंड इथेनॉल एंड एसीटोन। तो अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो अपरेटिस यूज़ होता है, अभी नीचे जो फेडरल बोर्ड का है पेपर, इसमें है, उसकी डायग्राम बनी हुई है, उसकी तरफ चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप सब्सटेंस जो यूज़ करते हैं और मेल्टिंग पॉइंट के लिए अपरेटिस जो यूज़ करते हैं उसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन आपके अगेन कोर्स में है बॉइलिंग पॉइंट वाला, मेल्टिंग पॉइंट वाला है ही नहीं। तो बॉइलिंग पॉइंट वाले में जो यूज़ होगा अपरेटिस, अपरेटिस आपको पता होना चाहिए। और कंपाउंड जो है वो गिवन ये दो ही हैं, यानी एक इथेनॉल है और दूसरा एसीटोन है। अब अपरेटिस की डायग्राम अगेन जैसे मैंने इसकी बनाई है अभी डायग्राम, ये जो सब्लिमेशन वाला, इसी तरह की डायग्राम बनी हुई होगी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। आपने सब्सटेंस गैस सर्कल करना होगा, गैस तो नहीं सॉरी, आपने वो जो सब्सटेंस है उसको टिक करना होगा, सर्कल करना होगा। तो सब्सटेंस इथेनॉल होगा या एसीटोन होगा, क्योंकि आपके कोर्स में अगेन बॉइलिंग पॉइंट के यही दो सब्सटेंसेस है बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करने के। अब उसकी स्ट्रेट में उसी क्वेश्चन पे जाता हूँ, डायग्राम आपको दिखानी है सिर्फ कि ये दो डायग्राम्स है। देखिए ये डायग्राम है सब्लिमेशन की। अब ये सब्लिमेशन की डायग्राम है, ये बता दिया है और आपसे पूछ लिया कौन सा सब्सटेंस है, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है। या इसका कॉन्वर्स क्या बन सकता है? कॉन्वर्स ये बन सकता है कि आपको बता दिया जाए कि इस डिश के अंदर NH4Cl पड़ा हुआ है, इस प्रोसेस का नाम बता दें। ये कॉन्वर्स क्वेश्चन बन सकता है। तो NH4Cl अगर आप डिश के अंदर पड़ा हुआ है और अपरेटिस इस किस्म का है, तो ये प्रोसेस का नाम क्या है? सब्लिमेशन है। ठीक है। इसी तरह नीचे जो दूसरी डायग्राम है, ये डायग्राम यूज होती है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें अपरेटस यही होगा, थोड़ी सी डायग्राम क्लियर नहीं है, मतलब ये बोर्ड की तरफ से डायग्राम ये ऐसी है, लेकिन इसमें जो है वो ट्यूब यूज होती है, उसका नाम होता है ये कैपिलरी ट्यूब। ये याद रख लें बस, ये जहाँ कैपिलरी है, कैपिलरी ये ट्यूब लिखा हुआ होगा, दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन प्रैक्टिकल। तो एक तो यही क्वेश्चन आ सकता है, ये अपरेटस जो है ये किस मकसद के लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। दूसरा कॉन्वर्स इसका क्या बन सकता है कि सब्सटेंस पूछ लिया जाए कौन सा है। वो मैंने अभी बताया आपके कोर्स में दो सब्सटेंसेस है टोटल, एक इथेनॉल और दूसरा क्या? एसीटोन। तो आपसे ये पूछा जाए कि ये हो रही है बॉइलिंग, आप बताएं कौन सा सब्सटेंस है, क्या ये NH4Cl है, क्या ये एसीटोन है, क्या ये कोई और सब्सटेंस है? तो आपने एसीटोन चूज कर लेना उसमें से। तो ये पार्ट 2 जो है आपका, उसके प्रैक्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इस किस्म के आएंगे, यानी MCQs ही आएंगे। अब उन MCQs में आपने क्या चीज़ जहन में रखनी है, मैंने जो इम्पोर्टेंट थी वो चीज़ें आपको बता दी। एक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कुछ फेमस जो ज़्यादा पेपर में आने वाले सब्सटेंसेस हैं, यू शुड बी एबल टू रिमेंबर देम। और फिर नेक्स्ट है बाइनरी कंपाउंड, वो आप डायग्राम देकर डिटर्मिन कर सकते हैं कि दो सब्सटेंसेस से बना है, ये दो से ज़्यादा से बना है तो बाइनरी नहीं है। मिसेबिलिटी का रूल है, वो तमाम लिख दिए अभी हमने। और फिर बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशन के भी दोनों बता दिए। तो ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे, बल्कि इनके हमने ये जो फेडरल बोर्ड वाला आपका मॉडल पेपर है, इसके क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, ये वाला भी कर लिया है। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। इससे ऊपर वाला ये प्रोसेस का नाम सब्लिमेशन है और ये NH4Cl की सब्लिमेशन हो रही है। अमोनियम क्लोराइड, अच्छा अमोनियम क्लोराइड का किसी ने फॉर्मूला पूछा है, सॉरी, NH4Cl, अमोनिया नहीं अमोनियम। अमोनिया होता है बेटे NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया, ये होती है गैस। ठीक है, NH3 एक और हाइड्रोजन गेन कर ले तो वो बन जाता है NH4+, इसको बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम, और इसको बोलते हैं अमोनियम आइन। ये अमोनियम आइन जब NH4+ वाला अमोनियम आइन Cl नेगेटिव वाले क्लोरीन के आइन के साथ मिल जाता है, बॉन्ड बनाते हैं आपस में, तो NH4Cl नामी एक कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड, अमोनियम क्लोराइड, ये इसका नाम है।
अच्छा, फिर ये है वो कंडक्टिविटी वाला, इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये देखिए जहाँ बल्ब ऑन है वहाँ इलेक्ट्रोलाइट है, जहाँ बल्ब ऑफ है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं पार्ट 1 में, उनमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं और उनमें आप कैसे करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनमें बता देता हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल, वो आपका नंबर 3 है। उसमें कुछ ना कुछ याद रखने वाला काम है, उसमें कुछ ना कुछ परफॉर्म करने वाला, कुछ ना कुछ रीडिंग लेने वाला। अच्छा, हमें कब पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड सब्लाइम हो रहा है? आपके कोर्स में है ही अमोनियम क्लोराइड बेटे, और कुछ है ही नहीं बेटे। मुमताज़ अवान, मैं बैन कर दूंगा आपको। दिस इज़ नॉट पॉलिटिकल और रिलीजियस डिस्कशन गोइंग ऑन। हम सीरियस नोट पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम, कल पेपर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो प्लीज़ ये स्लोगन्स जो है ये यहाँ पे मत पोस्ट कीजिए। अच्छा, आपके कोर्स में बेटे है ही अमोनियम क्लोराइड का कंपाउंड है। मैंने आपको ये बताया है कि जो डायग्राम अभी हम इस फेडरल बोर्ड वाले पेपर में है, डायग्राम जो है वो डायग्राम देख लें। उस किस्म की ही डायग्राम या तो बनी हुई आ सकती है और आपसे पूछा जा सकता है डायग्राम ये है, कंपाउंड का नाम बताएं, या कंपाउंड का नाम बता दिया जाए और आपसे ये कहा जाए इस प्रोसेस का नाम बताएं। ठीक है। सो सब्सटेंस जो जिसकी सब्लिमेशन आपके कोर्स में है दैट इज अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा आपकी बुक में भी हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से हैं? अमोनियम क्लोराइड के अलावा सब्लिमेशन किस किस की हो सकती है? अच्छा, बाइनरी में दोबारा बताता हूँ, बाइनरी दोबारा बताता हूँ। हाँ जी, आयोडीन, आयोडीन ठीक है। सब्लिमेशन की एक और एग्जांपल होगी आयोडीन। ठीक है। नेफ्थलीन भी होता है। तो ये एग्जांपल्स ही चलें, जहन में रख लें। अगर NH4Cl के अलावा कोई आएगी, एसीटोन भी होता है बिल्कुल। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो सब्लाइम होते हैं सब्सटेंसेस, उनकी आयोडीन की सब्लिमेशन हो जाती है। ये भी नोट डाउन कर लें। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, एसीटोन हो गया। बाकी फर्स्ट ईयर के कंपाउंड्स आप लिख रहे हैं उसको छोड़ दें। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनकी सब्लिमेशन, आयोडीन भी होता है, आयोडीन मैंने लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब बाइनरी कंपाउंड आप लोगों ने पूछा। बाइनरी का मतलब है बेटे, बाइनरी लफ्ज़ का मतलब होता है टू। बाइनरी डेटा जो 2 डिजिट्स वाला डेटा होता है। तो बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या होगा? ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ 2 सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस से। अ कंपाउंड, चले ये लिख लें डेफिनेशन भी, अ कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाय 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ओनली। सिर्फ 2 सब्सटेंसेस से मिलकर बनने वाला कंपाउंड जो है उसको हम एक बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। 2 डिफरेंट, याद रखना, 2 डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बनता है बाइनरी। ठीक है जी। एग्जांपल्स अभी हमने कोट कर दी। और कोई क्वेश्चन, वरना फिर दूसरे क्वेश्चंस की तरफ जाएं। वाटर इसकी एग्जांपल है। ठीक है, बता दिया आपको। अमोनिया इसकी एग्जांपल है। चलो लिख लें इधर, वाटर H2O
अमोनिया, अब ये ना देखना कि इसमें दो ही एलिमेंट्स होंगे, आप कहें H2O में तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तीन हो गए, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? एक एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन इसके अंदर, दूसरे एलिमेंट का नाम है इसके अंदर ऑक्सीजन, और कोई भी नहीं है, ठीक है। इसमें एक एलिमेंट है नाइट्रोजन और दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, और कोई एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ बाइनरी कंपाउंड, ठीक है। तो आप सब्सटेंस को देख लेंगे, अगर कोई पेपर में डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, उस सब्सटेंस में इन कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उसके फार्मूला से आपको पता चल सकता है, ठीक है। NaCl फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, NaCl सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड आप कहेंगे सोडियम है और क्लोरीन है, दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक से दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे। अच्छा जी, अगेन समझा दे बेटे, बाइनरी कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनता है। NaCl, H2O, NH3, इनमें दो दो एलिमेंट्स हैं। वो कितनी दफ़ा आ रहे हैं ये छोड़ दें, हाइड्रोजन 3 दफ़ा आ रहा है वो नहीं, एलिमेंट एक हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, एलिमेंट एक नाइट्रोजन इन्वॉल्व है अमोनिया के अंदर, वाटर के अंदर एक एलिमेंट हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, एक एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। यार ये किसी को तरीका ये पता है कि किसी को ये निकालना हो लाइव स्ट्रीम में से, तो कैसे निकालें? बिकॉज आई डोंट नो who this Mumtaz Awan guy is. I want to kick him out of this. पासिंग मार्क्स जो हैं वो 4 हैं, 10 में से 4 मार्क्स हैं। लास्ट MCQ हम कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं। ये देखें जी, ये लास्ट MCQ है। ओह सॉरी, ये हमने नहीं किया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक हो गया ठीक हो गया, लास्ट हमने नहीं किया। दिस apparatus इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ बाइनरी कंपाउंड। चले बाइनरी का आ गया, मैंने ये देखा ही नहीं, सॉरी। विच वन ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म्ड, कौन सा बाइनरी कंपाउंड बन रहा है? अब देखिए 2 ग्राम्स ऑफ आयरन है और सल्फर दोनों मिक्स हुए हैं, तो आयरन का आपको फार्मूला पता है Fe है, सल्फर का क्या है S, क्या बनेगा? नहीं, आपका पेपर हॉल में चेक नहीं हुआ, हॉल में आपका पेपर लिया जाता है, ठीक है। हाँ कंप्यूटर के 8 हैं जी, कंप्यूटर के 8 हैं क्योंकि उसका 40 मार्क्स होता है। अच्छा, हॉल में पेपर सिर्फ इन्विजिलेटर ने आपका पेपर ले लिया है, वो पेपर फेडरल बोर्ड में जाता है और वहाँ चेक होता है पेपर। कोई भी वहाँ एग्जामिनेशन हॉल वाले आपका पेपर चेक करने नहीं बैठे थे। हाँ, उनमें टीचर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर के हो सकते हैं, लेकिन आपका पेपर वो बैठ के चेक नहीं करते, वो फेडरल बोर्ड में जमा करवा देते हैं, वो बोर्ड फिर आगे किसी को नहीं पता किसका पेपर कहाँ जाता है, ठीक है जी। आयरन सल्फेट, अच्छा सल्फेट बेटे, सल्फेट का मतलब होता है, सल्फेट का एक आयन होता है SO4, वैलेंसी उसके 2 माइनस होती है, SO4 होता है, ठीक है। S सब जब साथ लगाओ ना, S सल्फाइड बोलते हैं उसको, सल्फाइड, ठीक है। आयरन सल्फेट का फार्मूला होता है बेटे FeSO4, ये आयरन सल्फेट होता है, ये सल्फाइड है, ठीक है। लेकिन हमने नाम तो लिखना ही नहीं, नीचे देखिए ऑप्शंस कहीं नाम लिखा हुआ है? नेम क्या होगा इसका बताइए मुझे। FeS जी, अब उसी तरफ जा रहा था, ये मैं यही आपको कह रहा था, ये FeS है कि वो इंपॉर्टेंट है, हम उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इसको छोड़ दें अब, ये हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा जी, एक तो ये आपको अपरेटस का यूज़ जो है ना, अपरेटस कौन कौन सा अपरेटस किस किस मकसद के लिए, तो वो एक ही प्रैक्टिकल है जिसमें ये अपरेटस, एक नहीं खैर 2 प्रैक्टिकल हैं।
जिनमें एपरेटस वगैरह का आपको वो पता होना चाहिए। एक वो है जिसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ना, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है उसमें एपरेटस कौन सा यूज़ होता है उसका पता होना चाहिए। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो एपरेटसेस हैं ये हम कब यूज़ करते हैं, इनके क्या नाम हैं। तो जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रिपेयर 100 सी एम क्यूब, 50 सी एम क्यूब, 250 सी एम क्यूब, 0.01 मोलर, 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन, इसमें पहली बात अपरेटसेस जो कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो यूजुअली जो अपरेटस हम यूज़ करते हैं, सबसे पहला जो अपरेटस हम यूज़ करते हैं ना वो होता है मेजरिंग फ्लास्क या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क उसको कहते हैं। मेजरिंग फ्लास्क या उसका दूसरा नाम होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब यहाँ जो डायग्राम बनी हुई है ना, इसमें ये पहला वाला है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वाला। ठीक है, इसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, बाकी ये अप्रेटिसेस नहीं है। अच्छा, अब इसके साथ का अभी मैं प्रैक्टिस, अभी एक और क्वेश्चन करवाता हूँ उसमें ये चले उस पर बाद में जाएंगे। अभी इसका आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। ये पूरा प्रैक्टिकल इसी एक क्वेश्चन के बारे में है। चेंज ये हो सकता है आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे दे दे, इसको 250 cm³ कर दें, ये 0.01 मोलर NaOH के बजाय 0.1 मोलर NaOH कर दें, ठीक है, और ये 10.6 के बजाय कोई और नंबर लिख दें। तो नंबर्स से नहीं घबराना आपने, नंबर्स को नहीं अभी हम देख रहे, हम जस्ट वो प्रोसीजर, वो प्रोसेस देख रहे हैं जिस प्रोसेस से ये काम हो रहा है। इसका मकसद समझा देता हूँ क्या है। देखिए, आपको एक मोलैरिटी गिवन होगी, एक पहले से कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी। मैं कॉन्सेंट्रेशन का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, इससे ज़रा समझ चीज़ आ जाती है। मोलैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन एक ही बात है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन बोलूँ मैं या मोलैरिटी बोलूँ, एक ही बात होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है, देखिए मैं आपको आसान सी मिसाल से समझाता हूँ। आपने एक ग्लास में पानी लिया, ठीक है, हाफ ग्लास आपने पानी ले लिया, ये चले आपने उसको मेजर कर लिया, लेट से वो 50 cm³ था पानी। आपने उसके अंदर ना 6 चम्मच डाल दिए आपने उसमें नमक के, 6 आपने टीस्पून उसमें NaCl डाल दिया, ऑर्डिनरी नमक डाल दिया। तो वो नमक डालने से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नमक हो गया तो वो नमकीन हो गया पानी। अब आप ये चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा नमकीन हो गया, एटॉमिक नंबर्स की ज़रूरत नहीं किसी क्वेश्चन में। अच्छा, तो NaCl जब आपने नमक जो है बहुत ज़्यादा डाल दिया इतने से पानी में, तो ये पानी बहुत ज़्यादा नमकीन हो गया। अब आप ये चाह रहे हैं कि ये जो नमकीनी है, इसकी नमक बहुत ज़्यादा हो गया, इसको किसी तरह बेहतर कर लो। तो आप क्या करेंगे, एक तरीका ये है कि नमक निकाल दें, तो नमक हल हो गया, पानी में निकल तो सकता नहीं, ठीक है। उसके लिए फिर एवेपोरेशन काम करेंगे, तो वाटर सारा निकालना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो पानी था ना, इस पानी की मिकदार को डबल कर दें, ज़्यादा कर दें। अब जब आप पानी ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, अब ये जो 6 स्पून्स थे पहले वो 50 cm³ में हल हो रहे थे, अब वो 100 cm³ में अंदर हल हो जाएंगे। तो पानी ज़्यादा होने से वो जो बहुत ज़्यादा नमकीन, बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी थी सोल्यूशन, वो इतनी ज़्यादा अब गाढ़ा सोल्यूशन नहीं रहेगा। तो यही काम यहाँ इस क्वेश्चन में होगा। आपको कुछ कॉन्सेंट्रेशन पहले से गिवन होगी NaOH की, देखें फ्रॉम 10.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब NaOH। तो ये आपको NaOH की 10.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी ये पहले से ये गिवन है, ये पहले से। आपने बस उसको चेंज करना है इनटू समथिंग एल्स, यानी 0.01 मोलर NaOH बनानी है और उसका वॉल्यूम 100 cm³ होना चाहिए। तो एक तो गिवन होगी, आपने उस गिवन से चेंज करनी है कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जो है वो चेंज कर देनी है आपने। उसके लिए क्या करेंगे आप, इस तमाम में अब नीचे इंस्ट्रक्शन वो सारी क्वेश्चन पेपर के अंदर सारी दी हुई है, होती है। देखिए ये गिवन है एटॉमिक मैसेज, ठीक है, नंबर्स नहीं मैसेज गिवन है, ठीक है। इनकी मदद से आपने कैलकुलेट करनी है सबसे पहले नंबर 1 पार्ट में मोलैरिटी ऑफ 10.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब NaOH। तो मोलैरिटी का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। एक और फार्मूला होता है मोलैरिटी का एक और फार्मूला होता है
नंबर ऑफ मोल्स उसको n कह रहे हो, तो ओवर द मोलर मैस इनटू द वॉल्यूम। तो हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है जी, मोलारिटी डिटर्मिनेशन के लिए। यानी हम नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं, सॉरी mass over the molar mass into volume, yeah, mass over molar mass into the volume, because number of moles is mass over molar mass होता है। तो number of moles को मैंने replace कर दिया by this mass over the molar mass इससे, ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे, हमें ये गिवन है 10.6 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में 10.6 ग्राम्स भी गिवन है और डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम भी गिवन है, यानी हमें ये दोनों चीज़ें गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये दोनों चीज़ें गिवन है, ठीक है। यानी ये जो 10.6 है ना, ये m ओवर v की वैल्यू है 10.6, ठीक है। हमें सिर्फ ये कैपिटल M ये कैलकुलेट करना है। कैपिटल M क्या होता है, इसका मोलर मास। तो कैपिटल M कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला देखें उसका क्या है, NaOH। तो Na उसका मास ये 23 यहाँ पे गिवन है, तो Na की जगह पे हम 23 लिख देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है O ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे गिवन है 16, उसी जगह पे 16 लिख देंगे। H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 है तो इसकी जगह पे 7 1 लिख देंगे। अब 23 + 16 + 1 ये कितना आता है 40, तो 40 ग्राम्स इसका मोलर मास हो गया। तो आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज इस मोलैरिटी के फार्मूला में पुट करनी है। अब मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, m ओवर v, और v को m के साथ, कैपिटल M के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जो आपको 10.6 गिवन है, ये मास ओवर वॉल्यूम यानी मास पर डेसीमीटर क्यूब गिवन है, इसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ, इस कैपिटल M के साथ, जो हम इधर 40 फाइंड आउट कर चुके हैं। तो 10.6 को आप 40 से फाइंड आउट कर लें, ये डिवाइड कर लें, तो आप ये मोलैरिटी को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक हो गया। तो मोलैरिटी जो सोल्यूशन पहले हमें गिवन थी, हमने उसकी मोलैरिटी पहले फाइंड आउट करनी है। ये उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करने का तरीका, हमने फाइंड आउट कर ली उसकी मोलैरिटी, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको खुद ही पेपर में उसे गिवन है, लेकिन ना गिवन होता तो स्टेप्स यही है। पहला स्टेप में आप क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1, जो सोल्यूशन गिवन है हमें उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा आई थिंक 0.26 आ रहा था सोल्यूशन में, चेक कर लीजिएगा प्लीज़। दूसरा फिर स्टेप क्या होता है, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक मिसाल, एक एनालॉजी दी थी, पानी के अंदर आपने नमक डाला हुआ था, तो नमक ज़्यादा हो गया तो आप पानी को ज़्यादा करते हैं, यानी वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ इस सारे एक्सपेरिमेंट में आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमें देखिए फार्मूला भी दे दी है, फार्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं। बाय यूजिंग योर आंसर इन पार्ट ए से आपने मोलैरिटी निकाली थी, उसको यूज़ करें, कैलकुलेट द वॉल्यूम V1 ऑफ NaOH। तो वॉल्यूम कितना यूज़ करेंगे NaOH का, वो फाइंड आउट करें। तो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं ये भी बता दिया। अब बस यहाँ स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, उन्हें ये नहीं समझ आती M1 ये किसकी मोलैरिटी है, V1 ये किसका वॉल्यूम है, M2 किसका मास है और मोलैरिटी है, और V2 किसका वॉल्यूम है। मतलब 1 किसके साथ है V, और 2 मतलब जो लिखा हुआ ये किसका है। तो देखिए एक तो क्वेश्चन में इंडिकेशन दे दी, कैलकुलेट द वॉल्यूम V1 ऑफ NaOH। तो जो 1 जिसके साथ लिखा हुआ ये सारा कुछ NaOH का है, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ये NaOH की कैलकुलेशन है, ठीक है। अब ये वाला आपने एक थी मोलैरिटी की वैल्यू ये 0.26, और एक है जो आपने फाइंड आउट करनी है। तो मैं ऐसे करता हूं, एक है अननोन और दूसरा है नोन। एक आप पिछले पार्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं वो नोन होगी, और एक अभी आपने जो फाइंड आउट करनी है यानी जिसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वो हो गया अननोन हो गया, ठीक है। अब M1 0.26 आपने पिछले पार्ट में फाइंड आउट कर लिया, तो इसकी जगह पे M1 की जगह पे मैं लिख रहा हूं 0.26 लिख दिया। मल्टीप्लाई इसको करूंगा V1 से, फार्मूला पहले से मुझे गिवन है, V1 मैंने फाइंड आउट करना है तो V1 मैंने ऐसे ही लिख देना है, इक्वल टू M2। अब M2 क्या है, अब वापस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। M2 क्या है, वो क्वेश्चन में हमें यहां स्टार्ट में देखें, उसने बात बताई हुई है। Purpose of this experiment is to prepare 100 cm³ of 0.01 मोलर NaOH। ये मोलैरिटी है NaOH की, ये जो हमने बनानी है सोल्यूशन उसकी मोलैरिटी है 0.01। तो ये M2 की जगह पे मैं वहाँ से क्वेश्चन में से देख के
0.01 लिख दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय V2 वॉल्यूम, जो दूसरा वॉल्यूम है, दूसरा कहाँ से आएगा, वो भी क्वेश्चन में उसे गिवन है 100 cm3। तो मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया था ये 100 की जगह 500 250 कोई नंबर हो सकता है, तो ये नंबर आपने उठा के यहाँ पे M2 और V2 की जगह पे लिख देना है। तो यहाँ पे अब अभी फिलहाल मैं 100 लिख दूंगा, ठीक है। अब शॉर्टकट, जो लोग शॉर्टकट कहते हैं, तो प्रिपेयर, जिस चीज़ का प्रिपेयर करने को कहा गया, प्रिपेयर आगे लिखा होगा 200 100 500 250 cm3, ये प्रिपेयर करने वाला कोई भी नंबर यहाँ पे हुआ और वॉल्यूम हुआ वो होगा V2, ठीक है जी। अब आगे प्रिपेयर इतने वॉल्यूम और आगे या तो 0.1 मोलर होगा या 0.02 मोलर होगा या 0.05 मोलर होगा, यहाँ जो भी मोलैरिटी इसके बाद वैल्यू लिखी हुई स्टेटमेंट में वो होगी M2, वो होगी M2। तो आपको M2 और V2 क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही स्टार्ट में ही वो दे देंगे। आपने क्या करना है, एक पार्ट में, एक क्वेश्चन के पार्ट में M1 फाइंड करना है, यहाँ पे M1 फाइंड आउट हो गया, ये M1 है, और एंड में जाकर आपने सिर्फ V1 फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पे V1 फाइंड आउट करना होगा। तो V1 कैसे आएगा, 0.26 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो V1 इज इक्वल टू ये होगा 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 100 और उसको मैं डिवाइड करूंगा 0.26 से। तो इस सब को मैं जब सॉल्व करता हूं तो आपके पास सोल्यूशन पहले आ भी चुका होगा, ये आता है 3.84 मोलर, 3.84 m, ये आंसर आता है मेरा। नहीं 3.84 नहीं, इसको एक दफ़ा चेक कर लें ज़रा, इसको डिवाइड करके और मुझे काइंडली बता दें, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मुझे मोबाइल पे से करना पड़ेगा। चेक करके मुझे काइंडली बताएंगे ज़रा, यही आंसर आता है या कुछ और है आंसर, कि ये भी मेरे पास इसकी है नहीं और कैलकुलेटर आई डोंट हैव दैट। यही है, चलो फिर ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक हो गया। तो फिर से देखें, एक दो फिर रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुने। आपको क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन होगी उस स्टेटमेंट में पर्पस यानी प्रिपेयर करें, ऐसा कुछ स्टेटमेंट होगा। क्या चीज़ प्रिपेयर करें, प्रिपेयर, उसके बाद दो बातें गिवन होगी। प्रिपेयर क्या चीज़, एक वॉल्यूम, इसको डिफरेंट कलर से लिख लूँ, आपको लेट से मैं ये कहता हूँ 250 cm3, चलें ये आपको मैं प्रैक्टिस के लिए चलें क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्रिपेयर 250 cm3 ऑफ 0.1 मोलर HCl, मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन, सोल्यूशन फ्रॉम 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ HCl। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसको कॉपी कर लें और मुझे इसको सॉल्व करके आप लोग बता दें। अभी नहीं, थोड़ी देर में, जब मैं कहूँगा तब सॉल्व करना एंड में, अभी नहीं। क्वेश्चन लिख लें, प्रिपेयर 250 cm3 ऑफ 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन फ्रॉम 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ HCl। ये मैंने HCl वाला भी प्रैक्टिकल आ सकता है, तो वो भी आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब इसमें आपने क्या क्या करना, क्या है सुने, करना क्या है, यही पार्ट एज इट इज, कैलकुलेट द मोलैरिटी M1, ये पार्ट 1, मोलैरिटी फाइंड आउट करें, किसकी फाइंड आउट करें, मोलैरिटी ऑफ 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब HCl, इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करें एक पार्ट। दूसरे पार्ट में यही काम करें बाय यूजिंग योर आंसर एंड पार्ट ए, कैलकुलेट द वॉल्यूम V1 ऑफ HCl यूज्ड, यही करें, ठीक है। अभी नहीं करना, ये बाद में करना है, चलें अगर वो कर रहा है तो अच्छी बात है। ये हो गया जो फेडरल बोर्ड का पेपर था, ये इसका सोल्यूशन आपके पास पहले से आया हुआ है। मैं इस तरह डिफरेंट एक पेपर आपको करवाना चाह रहा हूँ, इससे डिफरेंट कुछ क्वेश्चंस करवाना चाह रहा हूँ, तो जल्दी से उनको देख लेते हैं क्योंकि एक्सटेंड होगी है काफ़ी मीटिंग, तो हमने इसको कंक्लूड भी करना है। ये देखिए जी, इसी किस्म का वो है क्वेश्चन है, लेकिन ये ज़रा डिफरेंट हो जाएगा। देखिए
पर्पज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ गया, एल्कोहल और वाटर को सेपरेट करने वाला। सबसे पहले जल्दी से मुझे अपरेटस का नाम बता दें, कमेंट में जल्दी से लिखें। आमना 10 cm3। चले चेक करते हैं सबके आंसर एंड में। अभी फ़िलहाल ये जो सामने आ गया ना, जल्दी से इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप बताइए, अपरेटस का नाम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अपरेटस दैट इज़ यूज, यानी पूरे इस अपरेटस को क्या कहते हैं कलेक्टिवली, इस पूरे अपरेटस को क्या कहते हैं? अगर कोई बता सकता है तो। हाँ जी, क्या नाम है इस अपरेटस का? नहीं पता, और किसी को पता हो? वेरी गुड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस अपरेटस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन अपरेटस, लेकिन डिस्टिलेशन एक सिंपल होती है, एक फ्रैक्शनल होती है। अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आएगा आपके पास। राउंड बॉटम फ्लास्क, नो, राउंड बॉटम फ्लास्क ये एक है, बिल्कुल ठीक है। ये पूरे अपरेटस का नाम पूछा था, ये बीच में राउंड बॉटम फ्लास्क है, लेकिन इस पूरे कलेक्टिवली इस पूरे अपरेटस को पता है, पूरे अपरेटस का नाम होता है डिस्टिलेशन अपरेटस या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपरेटस होता है। ठीक हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एक हो गया इसका नाम मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करें कि इसमें जो प्रोसेस है उसका नाम बताएं, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। दूसरा, इज इट फिजिकल और केमिकल, ये बताएं, ये फिजिकल है या केमिकल है। प्रोसेस का नाम, यहाँ जो यूज़ हो रहा है, ठीक है जी, और ये जो चेंज आ रहा है फिजिकल है या केमिकल है। चलें अभी देखते हैं। एक आंसर आया आमना का, केमिकल है। और कोई? प्रोसेस का नाम, अच्छा, डिस्टिलेशन एंड फिजिकल मेथड। तो जाहिर है अगर ये अपरेटस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपरेटस, तो ये क्या करेगा? डिस्टिलेशन ही करेगा। तो नेम द प्रोसेस, तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास पहला आया नेम, तो डिस्टिलेशन, प्रोसेस का नाम क्या है? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में दो चीज़ों को आप सेपरेट कर रहे हैं। केमिकल याद रखना, केमिकल के लिए हमेशा याद रख लो, केमिकल चेंज, केमिकल प्रोसेस ऑलवेज इन्वॉल्व्स ट्रांसफर, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जिक्र यहाँ कहीं पे भी नहीं आया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन शेयर, ये सारे केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज में इलेक्ट्रॉन का होना मस्ट है। तो यहाँ ये फिजिकल चेंज है, ठीक है, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में एक और इसकी वो है पहचान क्या है कि आपने स्टेट शुरू में यहाँ पर जो यूज़ किए थे अल्कोहल और वाटर, उनकी स्टेट थी लिक्विड, बाद में वो वेपराइज हो जाते हैं। तो ये स्टेट चेंज होना भी फिजिकल है, ठीक है। लिक्विड से वेपर का बनना भी, स्टेट चेंज होना भी फिजिकल है। इस सवाल का ये जवाब है। सवाल मैंने लिख दिया, जवाब मैंने लिख दिया। जल्दी से दूसरा सवाल लिख रहा हूँ, सवाल भी लिखे और जवाब भी। वाई इज इट इम्पोर्टेंट, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू monitor the temperature, monitor temperature constantly। इस प्रोसेस में ये काम ज़रूर करना है कि आपने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है जी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ठीक है, लेकिन डिस्टिलेशन कह देंगे वो भी ठीक होगा। फ्रैक्शनल का भी अभी बताता हूँ मैं क्या फ़र्क है फ्रैक्शनल का और सिंपल डिस्टिलेशन का। अभी वो सवाल आगे आने वाला है, मैंने इसीलिए ये वर्ड अभी जानबूझ के छेड़ा नहीं है अभी इसको। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखें, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली। यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगा हुआ है, ये डायग्राम जरा वाजे नहीं है, लेकिन ये थर्मोमीटर लगा हुआ है यहाँ पे। और थर्मोमीटर भी देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे लगा होता है। ये जहाँ पे ये जो ट्यूब है ना, ये स्टार्ट होती है ना, इस ट्यूब के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे थर्मोमीटर होता है, इस जगह पे होना चाहिए।
अगर थर्मामीटर आपको लेबल करने के लिए ये आए कि कहाँ थर्मामीटर होना चाहिए, तो बिल्कुल एग्जैक्टली जहाँ से ट्यूब स्टार्ट होती है यहाँ पे थर्मामीटर होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ठीक है। तो वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली, इसका जल्दी से मुझे कोई जवाब बताएगा, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। आमना लिखा है, सो दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड अल्कोहल इन सेपरेट फ्लास्क वंस दे रीच देयर बॉइलिंग पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? नहीं, हाँ ये कुछ कुछ ठीक है दानियाल, प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन बॉइलिंग पॉइंट्स, कुछ कुछ ठीक है, कुछ कुछ ठीक है। देखिए प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं, आप सेपरेट कर रहे हैं दो लिक्विड्स को। कौन कौन से लिक्विड्स हैं? एक अल्कोहल है और दूसरा वाटर है। उनको किस बेस के ऊपर सेपरेट कर रहे हैं? उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पे, ठीक है। तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट को डिटर्मिन देख ही नहीं रहे, यानी आप स्टार्ट में टेम्परेचर जो होता है ना, इसका टेम्परेचर स्टार्ट में ना इंक्रीज करता है। जब आप किसी चीज़ को इस फ्लास्क को ना, राउंड बॉटम फ्लास्क को हीट करना शुरू करेंगे ना, तो टेम्परेचर थर्मोमीटर बताएगा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज होकर कांस्टेंट जब होगा, आप उसी वक्त बता देंगे कि दोनों में से एक चीज़ यहाँ लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुई और वो अलग हो गई, वो डिस्टिल होगी। फिर दोबारा जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप कहेंगे अब ये दूसरी चीज़ आना शुरू होगी। यानी पहले इनमें से एक सब्सटेंस डिस्टिल होकर अलग हो जाएगा। तो टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले वाला डिस्टिल होकर कंप्लीट हो गया डिस्टिलेशन उसकी या नहीं हुई, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली so we can separate the two liquids from each other on the basis of their boiling points. न्यूमेरिकल नहीं है जी, न्यूमेरिकल इसमें मैंने कोई भी नहीं कैलकुलेशन कोई भी नहीं करवाई है, ठीक है। हाँ ये ताशवीन ठीक है आंसर। नंबर 3 जल्दी से क्वेश्चन लिख लें। नंबर 3 जल्दी से, इज इट सिंपल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? हम जवाब दे चुके हैं वैसे, सिंपल है या फ्रैक्शनल है डिस्टिलेशन। यहां जो प्रोसेस हो रहा है सिंपल है फ्रैक्शनल है? कौन सी डिस्टिलेशन हो रही है यहां पर? तो आंसर हम पहले ही दे चुके हैं, आंसर इसका क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये इसका आंसर है, इट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन फ्रैक्शनल क्यों है, सिंपल क्यों नहीं है? तो याद रखना, अगर दो सब्सटेंसेस जिनको हम डिस्टिलेशन से अलग अलग कर रहे हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से 30 डिग्री सेल्सियस से कम डिफरेंस पर हो, यानी दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में जो फ़र्क है, डिफरेंस है, इट इज़ लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस अपार्ट, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है। अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो टेम्परेचर डिफरेंस, तो वो सिंपल डिस्टिलेशन होती है। तो यहाँ पर याद रख लें, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 आई थिंक, और वाटर का होता है 100। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री से कम है। ये आपने लिखना नहीं है वहाँ पे, वैसे बता रहा हूँ, ये इसका आंसर सिर्फ ये है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बस दैट्स इट। इसलिए इसको और मज़ीद डिस्कस नहीं करते, आगे चलते हैं जी। एक और क्वेश्चन इसके बारे में, हाँ, विच विल इवेपोरेट फर्स्ट, अल्कोहल या वाटर? ये भी हम जवाब जैसे दे ही चुके हैं। दोनों में से कौन पहले इवेपोरेट होगा, अल्कोहल होगा या वाटर होगा? कौन पहले डिस्टिल इवेपोरेट होके, कौन पहले अलग हो जाएगा डिस्टिल होके? वेरी गुड आमना, अल्कोहल होगा, इसलिए कि जिसका पहले आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट वो पहले डिस्टिल हो जाता है, जो कि अल्कोहल है। 78 है, वाटर का 100 है, वाटर नीचे रह जाएगा राउंड बॉटम फ्लास्क में, और अल्कोहल इवेपोरेट होके अलग हो जाएगा। ठीक हो गया। अब वेरी क्विकली ये पार्ट 1 सेक्शन ए के ये क्वेश्चन तकरीबन मैंने ये करवा दिए, बनाए थे आपको। ये नंबर 2 के आपको देता हूँ, ठहरें, नहीं ये नहीं, ये कुछ और आ गया, हाँ ये है, ये MCQs हैं जी, जल्दी से MCQs करने हैं, बिकॉज वी वांट टू फिनिश दिस क्लास नाउ। सुबह आपका पेपर भी है तो इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं।
अच्छा जी, दिस apparatus इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, अभी मैंने बताया था आपको। वैसे ये किस apparatus की डायग्राम देख के जल्दी से बताएं डिटर्मिनेशन किस चीज़ की होगी इसमें। जल्दी से बताइए, इररिलेवेंट कमेंट्स को भी मैं नहीं रीड करूँगा। फर्स्ट वन, डिटर्मिनेशन ऑफ सब्लिमेशन। अच्छा, गुड हो गया। ये जो वर्डिंग है ना, यही आपको बता देती है वर्डिंग। तो डिटर्मिनेशन जो है ना, किसी चीज़ को फाइंड करना होता है, तो सब्लिमेशन में फाइंड कुछ भी नहीं हो रहा, तो प्रोसेस का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट। अच्छा, इसको थोड़ा सा डायग्राम को वैसे बड़ा होना चाहिए था। तो ये है वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। हाँ, फिर ठीक है। अगर ये वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड हैं, वैसे डायग्राम अमोनियम क्लोराइड, हाँ इसी की लगाई है मैंने, ठीक है। अगर ये अमोनियम क्लोराइड है तो आपके कोर्स में अमोनियम क्लोराइड का एक ही प्रैक्टिकल है, वो क्या है? वो है सब्लिमेशन। तो दिस इज सब्लिमेशन। ठीक है जी, आगे चले। वाटर एंड ऑयल डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर बिकॉज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन apparatus द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक में कैपिलरी ट्यूब यूज होती है, एक में फ्यूजन ट्यूब यूज होती है, यही फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। ए सॉलिबिलिटी, नहीं जी सॉलिबिलिटी नहीं। अच्छा, दूसरे का शायद बता रहे हैं आप। हाँ, दूसरे का ए ठीक है, एहतशाम ठीक है। वाटर एंड ऑयल डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर, वाटर इज पोलर एंड ऑयल इज नॉन पोलर। ये आपका वो प्रैक्टिकल जो मिसिबिलिटी वाला, ये उसमें से बना दिया एक एमसीक्यू। तो इसका पार्ट ए है, वाटर इज पोलर एंड ऑयल इज नॉन पोलर, इसलिए वो डिजॉल्व नहीं होते। लाइक डिजॉल्व लाइक, ये रूल याद रख लें। ठीक है जी। थर्ड देख लेते हैं जल्दी से। Following apparatus is used to demonstrate the conductivity of a solution. Choose the correct solution that explains the diagram. Bulb is glowing. ये इसको ध्यान में रखें और बताएं इनमें से आपका सोल्यूशन कौन सा है। ये वाटर इज नॉन पोलर, ये क्यों भाई? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। वाटर पोलर होता है और ऑयल नॉन पोलर होता है, ठीक कर लें आमना। वाटर जो है पोलर होता है, ठीक है, इट इज ऑलवेज पोलर। इसमें दो पोल्स होते हैं, एक एच प्लस होता है और एक ओ एच नेगेटिव होता है, ये पोल्स होते हैं। ऑप्शन ए है पिछले वाले का, और इस वाले का ऑप्शन क्या है जी? इस वाले का ऑप्शन क्या है जी एहतशाम? सी। तो बल्ब ग्लोइंग, बल्ब ग्लोइंग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं फेमस इलेक्ट्रोलाइट? स्टार्ट में बताया था बेटे, आयनिक कंपाउंड्स, गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। NaCl ये आयनिक कंपाउंड है, इसलिए अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। जो स्टार्ट में बातें बताई थी वो यहाँ रिपीट हो रही हैं। ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये आयनिक कंपाउंड है NaCl, ठीक है। NaCl का सोल्यूशन, सॉलिड स्टेट में नहीं, सोल्यूशन में उसके पास फ्री होते हैं, आइंस होते हैं, मोबाइल आइंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। चौथा, व्हाट इज़ अ बाइनरी कंपाउंड, ये भी पहले बता चुका हूँ। जल्दी से इसको देख के मुझे आंसर बता दें। बाइनरी कंपाउंड क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। जी आमना, बिल्कुल। इट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स। सो इसका है ऑप्शन नंबर बी, ये बाइनरी कंपाउंड की डेफिनेशन होगी। ठीक है जी। तो ये वाली भी वर्कशीट्स हमने कर ली है, फेडरल बोर्ड वाली हमने पहले ही कर ली है। बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, और आई थिंक इतना काफ़ी है आपके लिए। ये फ़िज़िक्स से उम्मीद है मुझे थोड़ा सा आसान होगा। फ़िज़िक्स का पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, आई नो। इसका उम्मीद है कि आसान होगा। असल इसमें क्वेश्चन जो करने वाला है, समझने वाला है, वो मोलैरिटी वाला था, जिसमें आपने वो वॉल्यूम फाइंड आउट एंड में करना होता है। वो भी मैंने आपको कैलकुलेशन समझा दी, बाकी भी बता दिए। तो पार्ट 2 में सिर्फ MCQ, जी बिल्कुल, ये बोर्ड की तरफ से अब वो इंस्ट्रक्शन आई है कि वो MCQ ही होंगे। केमिस्ट्री के उसमें पेपर में MCQ ही होंगे। सेक्शन बी में ओनली MCQs, सेक्शन ए में एक वो स्ट्रक्चर्ड किस्म का क्वेश्चन आएगा। पहला डायग्राम ऑफ apparatus आएंगे और उसके बाद दूसरा कैलकुलेशन वगैरह का आएगा। ठीक है जी। चलें, आई थिंक अभी ये काफ़ी है।
बस अब इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखें और सुबह फ्रेश होकर पेपर दें। इंशाल्लाह पेपर भी आपका अच्छा सा आएगा और आप लोग अच्छा ही करेंगे इंशाल्लाह। जी ये वेलकम बेटा, बस दुआ कर दिया करें। जी वेलकम बेटा। चले जी अभी मैं इसको एंड करता हूँ। कोई और आपको क्वेश्चन हुआ तो आप वीडियो के कमेंट में वो कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू एंड अल्लाह हाफिज़।